दोस्तों कस्टमर सर्विस एसोसिएट की लगभग 11,400 प्लस वैकेंसीज है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, डिस्प्ले पर जो आप देख रहे हो, ये पब्लिक सेक्टर बैंक, इनमें ये वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज, क्लरिकल कैडर की ये वैकेंसीज है इन पब्लिक सेक्टर बैंक डन बाय स्टेट एंड यूटी। इंडिया के सभी स्टेट, सभी यूटी में ये वैकेंसीज आई है। वन बाय वन करके हम सभी पॉइंट पर बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से आउट हुआ है। गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। एंड गाइस, पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट ज़रूरी नहीं होता, लेकिन किस कंडीशन में ज़रूरी नहीं होता वह भी हम बताएंगे जब इसका पॉइंट आएगा। अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल कर देता हूँ, तो उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और वह वहाँ पे फेल कर जाएगा। कंडीशन क्या क्या है, सभी वन बाय वन पॉइंट पर बातें करेंगे। एंड गाइस, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, 1 अगस्त 2026 से लेके 21 अगस्त 2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट की जो लास्ट डेट है सेम ही है। एंड गाइस, अगर आपने कोई ह्यूमन एरर की, यानी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी कुछ चेंज कर सकते हो। अगर आपने कुछ एरर किया तो उसको आप सुधार सकते हो, ठीक है। जो पीटी एग्ज़ाम होगा, यानी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये ओबीसी एसटीएससी का होता है। यह सितंबर 2026 में होगा। एंड गाइज, जो आप अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो प्री एग्ज़ाम के लिए, वह भी सितंबर 2026 में होगा। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम जो होगा, यानी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में होगा। यानी पूरा प्रोसेस सिलेक्शन प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मार्च 2027 में आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मेन एग्ज़ाम एंड गाइस, जो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वह बैंक लेगा जिसमें आपको अलॉटमेंट दे दी जाएगी। ये अलॉटमेंट क्या है? ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। अलॉटमेंट है कि आप किस बैंक के लिए सेलेक्ट हुए हो। तो यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया गया है, यानी पूरा मेमो दिया गया है, किस पेज पर क्या है, किस पेज पर क्या नहीं है, वो सब यहाँ पे बता गया है। बोला गया कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसीज है। ऑनलाइन आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन होगा। अब गाइज, प्री एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, वो मेन एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड किए जाएंगे। यहाँ पे यही सब बोला गया। एंड गाइज, ये बैंकिंग है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और यूको, ये सेंट्रल बैंक, इन सभी बैंक में वैकेंसीज है। अब सैलरी क्या है, देखो सैलरी, ये आपका बेसिक पे है, और ये जो बेसिक पे है, ये जो है, ये एनुअली इंक्रीमेंट का है, ठीक है। ये बेसिक पे एनुअली इंक्रीमेंट का है। एंड गाइज, यहाँ पे ये सैलरी नहीं मिलेगी आपको एज पर दी स्टेट जहाँ पे आपका अलॉटमेंट होगा। सपोज करो यूपी के किसी, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट होता है। अब यूपी स्टेट में अलग एचआरए, अलग डीए है, दिल्ली में अलग एचआरए, अलग डीए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे सैलरी बनेगा उसके हिसाब से बनेगा सभी में। अगर आप नॉर्मली वाई सिटी में भी सेलेक्टेड होते हो, 50 से 60 हज़ार रुपये तो आपका ईजिली मिल ही जाएगा। एंड गाइज, यहाँ पे ये लाइन क्लियर है, इसको पढ़ लेना। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन स्टेट यूटी ओनली। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक ही यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है, बार बार वह अप्लाई नहीं कर सकता। प्लीज़ नोट, this reallocation is only for the conduct examination and candidate will be considered for vacancies in the state and UT। स्टेट एंड यूटी के नाम नीचे देखे। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज कहाँ पे है, ज़्यादा है नहीं है। ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये बोला गया है कि फॉर्म भरना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख कर भरना। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। आपकी एज 20 साल से लेके 28 साल के बीच होनी चाहिए। एज की गणना जो है, यानी एज की जो कैलकुलेशन है, 1 अगस्त 2026 से की जाएगी। यानी आपका जो डीओबी है 2/8/1998 से लेके 1/8/2006 के बीच आपका डीओबी है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, आपको अपर एज में कंसेशन भी मिलेगा। एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगरी को मिलती है 3 साल की छूट।
अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो दिया गया है पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिया गया है, बोला गया है ये इस फाइनेंशियल ईयर का आपके सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे ये सब पीडब्ल्यूबीडी के, देखो अगर आपको पीडब्ल्यूबीडी में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वह पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी में छोटा छोटा पॉइंट भी बड़ा लेंथी दिया रहता है। यानी पढ़ने का तो कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन गाइज समझाने में थोड़ा थोड़ा रहता है कि हाँ एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जैसे लोकोमोटर का है यहाँ पे 40%, यहाँ पे इम्पेयरमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हो, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबाउ ये सब। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जो डिग्री है वह आपका रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे ये बोला गया, देखो कैंडिडेट मस्ट हैव पोसेस ए वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट। देखो अगर आपके पास 3rd ईयर की मार्कशीट भी है, जब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जरूरी नहीं आपको डिग्री देनी है, ठीक है। सी इज़ ग्रेजुएट, जो भी ही एंड सी इज़ ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर, यानी अगर आप लास्ट वाले, अभी सपोज करो आपने रजिस्टर कर लिया और आपके इस दिन यानी 21 अगस्त 2026 की लास्ट डेट, अगर इस दिन भी आपका रिजल्ट आ रहा है ना, तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है लिखा है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज पर्टिकुलर स्टेट एंड यूटी शुड बी प्रोफिशेंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस यूटी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सपोज करो यूपी, दिल्ली, बिहार, इसमें हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आपका जो लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे LLPT लोकल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट ये कि कंडीशन पे होता है, जरूरी नहीं आपका होगा नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर लिटरेसी में भी यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा है, लिखा है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। Operating and working knowledge is mandatory. Example, the candidate should have certificate, diploma, degree in computer operation, language, should have studies computer information IT as of the one subject in a higher school and college. अब दो कंडीशन है, या तो आपका टिल ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी एक सब्जेक्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर हो, तो आपको यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपका डिग्री में कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये नहीं कि 1 साल 2 साल 3 6 महीने का सर्टिफिकेट भी है, 1 साल का सर्टिफिकेट भी है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस ये पॉइंट भी यहाँ पे मस्ट है। देखो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज का क्राइटेरिया कब से काउंट होगा, 1/8/2026 से होगा, लेकिन जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट दिन भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है देखो रेगुलेटरी बॉडीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर ऑन और दिस, तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान करना रजिस्टर करके आपको रख लेना है, लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे मांग भी सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे 21/8/2026 हैज़ टू बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होगा, जो कि आपका डिग्री होगा या पीडीसी होगा, ये आप ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग यानी ज्वाइनिंग के टाइम आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपका देख लो, अगर आपका परसेंटेज 59.99 है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। सो गाइज यहाँ पे देखो एसेशनल क्वालिफिकेशन में ये तो बोला नहीं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम परसेंटेज आपका इतना होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन करने को बोला है, अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन करने को बोला है। एंड गाइस कैलकुलेशन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये समझाया गया है कि कैलकुलेशन आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जो है ये अगर इतने भी नंबर है तो लेस देन 60% से नीचे ट्रीट किया जाएगा। एंड गाइज इतने नंबर है तो 55% से नीचे आपका
ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखना इतने भी है तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाई। सो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ आल्सो वेयर क्लास ग्रेड वेरी। ये नंबर की कैलकुलेशन गणना की गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इन केस पढ़ लेते हैं। इन केस ग्रेड पॉइंट है सिस्टम एड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट मस्ट प्रोसीड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एंड क्राइटेरिया फॉर परसेंटेज एडोप्ट बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कुछ है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें परसेंटेज की खास ज़रूरत है। फ़ी के बारे में बात करेंगे। फ़ी जो है, अगर आप ST SC PWBD और ESM और DESM है तो आपको 175 रुपये पे करने हैं। 850 रुपये बाकी सभी UR OBC और EWS कैंडिडेट को करनी है। वुमेन कैटेगरी का कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। एज पर द कैटेगरी वुमेन कैटेगरी अपनी फ़ी पे करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में देखो, जितने भी MCQ, ये 2 MCQs एग्जाम हो गए, उसमें यहाँ पे 0.25% नेगेटिव मार्किंग हुई। ये नॉर्मल एग्जाम है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। 100 नंबर का एग्जाम, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पे क्या करना, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाइड इन ईच ऑफ 3 टेस्ट सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क टू। देखो इसमें क्या बोला है, तीनों में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। एंड गाइज आपको ये भी नहीं पता कितने नंबर लाने हैं। इसमें से जब क्रीमी कैंडिडेट ले लिए जाएंगे, वो IBPS फिर उसी हिसाब से अपनी कट ऑफ लगा देगा। भाई ये कट ऑफ है, आपको नहीं पता। मेन एग्जाम में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के ये आपके ये रहेगा। एंड गाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये सभी एग्जाम होंगे, इंग्लिश करेगा। बाकी रीजनिंग बहुत बढ़िया यार, इतना बढ़िया एग्जाम है, मैंने लाइफ में देखा कितना बढ़िया है। देखो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ खास नहीं, 40 नंबर है। अरे रीजनिंग यहाँ पे जो आपका जो GK है उससे तो बच रहे हो ना भाई। 160 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, 125 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन। देखो ये क्या है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम का टेस्ट की लैंग्वेज क्या होगी। अगर आप अंडमान निकोबार से करोगे तो आपको 2 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। आंध्र प्रदेश से करोगे तो तेलुगु लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, असम से करोगे तो असमी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में ये आपका गुजराती, मराठी, ये कोंकणी सब रहेगा। दिल्ली में आपका हिंदी इंग्लिश। तो ये आपकी लैंग्वेज है, यानी इस लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है गाइज। एंड गाइज यहाँ पे 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी है, आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.25%, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ ये सिक्योर। देखो मैं सिलेबस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप समझ लेना। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे नीचे दिए गया है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। प्रोविजनल अलॉटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजनल अलॉटमेंट ये होगा कि बैंकिंग का आपको अलॉटमेंट मिलेगा, प्रोविजनल रहेगा। ठीक है, ये आप मतलब किस बैंक में आप जाओगे। बाकी तो खास मेरे को लग नहीं रहा इसमें खास कुछ रहेगा आपको बताने के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया है, नहीं खास कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करते हैं इनकी वैकेंसीज एंड ऑल। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है टेबल में भी। यहाँ पे हम स्विच करते हैं इनके नीचे, ये यहाँ पे वैकेंसीज पे देखो। अंडमान निकोबार में हम पहले ले लेते हैं। देखो ST में कोई वैकेंसीज नहीं, SC ST में OBC कोई वैकेंसीज नहीं। अभी हम एक मोटा उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे नीचे होगा, आई थिंक जम्मू, झारखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे होगा। समझाने के लिए मैं एक आप ले लेता हूँ उत्तराखंड। एंड गाइज यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश। कितनी वैकेंसीज है भाई, भर के वैकेंसीज है। 1731 टोटल वैकेंसीज है, आउट ऑफ विच दिस ये देख सकते हो। ठीक है, कितनी भर के वैकेंसीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी भाई, मज़ा है भर्ती का। आप तैयारी करो, सिलेक्शन लो, एंजॉय करो लाइफ के। चलो, थैंक यू सो मच गाइज।